इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट है, जिसमें एक बड़ा दावा किया जा रहा है। कूपर अस्पताल के मॉर्चुरी सर्वेंट का यह दावा है कि सुशांत के शरीर पर चोट के निशान थे। रूप कुमार शाह नाम है उनका और वो ये दावा कर रहे हैं कि 14 से 15 जून की रात पोस्टमार्टम के लिए शव लाया गया था। सुशांत की गर्दन और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोट के निशान थे। रूप कुमार ने दावा किया कि सुशांत की मौत सुसाइड नहीं थी बल्कि मर्डर था। साथ ही सुशांत की बहन ने श्वेता सिंह कीर्ति ने ये ट्वीट कर कहा कि उन्हें न्याय चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया है और न्याय की मांग की है। वो ट्वीट भी आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। साथ ही सुशांत के मर्डर का दावा करने वाले रूप कुमार को सुरक्षा देने की मांग भी सुशांत की बहन ने की है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर बड़ा दावा। ऑटोप्सी स्टाफ के कर्मचारी ने यह दावा किया है कि यह सुसाइड नहीं है बल्कि मर्डर है। सुशांत के शरीर पर ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चोट के निशान थे। सीनियर्स को चोट के बारे में बताया था, लेकिन उनका ये कहना कि मुझे ये लगा क्योंकि चोट के निशान देखे थे और मुझे ये पूरा विश्वास है कि ये मर्डर है, इसलिए मुझे लगा कि अब मुझे बोलना चाहिए। तो सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले को लेकर अब ये नया दावा किया गया है। ऑटोप्सी स्टाफ के कर्मचारी ने ये दावा किया है। रूप कुमार उनका नाम है। वो ये कहते हैं कि सुशांत सुसाइड नहीं किया था सुशांत ने, बल्कि ये मर्डर है। सुशांत के शरीर पर चोट के निशान का दावा भी उन्होंने कहा, लेकिन आपको पहले सुनाते हैं उनका कहना क्या है। हम बॉडी खोलने के बाद देखा तो थोड़ा अलग दिखा, क्योंकि सुसाइड और मतलब सुसाइड में और वो जो बॉडी देखने के बाद वो जो ये करते हैं हम लोग डिस्कस, उसमें हमारा थोड़ा बातचीत होने के बाद मालूम पड़ा कि भाई ये सुसाइड है। मैं सर से बात करने गया, भाई सर ये जरा अलग केस दिख रहा है। आपसे बात करने की कोशिश किया, भाई सर अपन थोड़ा वीडियो शूटिंग करेंगे, क्योंकि वो जो मार्किंग है वो क्लियरिटी आती थी। और वो सुसाइड नहीं है मर्डर है। मैं बात करने के बाद मेरे को जरा फीलिंग हो रहा है भाई ये ऐसा है, तो उसको थोड़ा सा मेरा इसमें से मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन साहब बोले तुम्हारा काम तुम करो, मेरा काम मैं कर रहा हूँ बस। मेरे 3 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर त्यागी हैं, अश्विन मेरे साथ है, प्रमोद शर्मा भी इस वक्त मेरे साथ है। अंकुर, इस दावे में कितनी सच्चाई है? देखिए, इस दावे में कितनी सच्चाई है ये ही बात अब प्रूफ करनी पड़ेगी। रूप कुमार शाह जो हैं उनको अपना दावा अब तथ्यों के आधार पर रखना पड़ेगा, क्योंकि इस केस को अब हम देख रहे हैं 2.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो चला है। आप 2.5 साल के बाद आप चूंकि उस टाइम सर्विस में थे, असिस्टेंट के पद के तौर पे आप कूपर हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। ऐसा आपका कहना है कि आप इसलिए मीडिया के सामने नहीं आ सकते थे, लेकिन अब जब आप अपना रिटायरमेंट चूंकि नवंबर में हुआ है, रूप कुमार शाह का साफ तौर पर कहना है कि इसीलिए मैं अब सामने आया हूँ। लेकिन आप सिर्फ बातें कर रहे हैं, आप लफाजी कर रहे हैं, आपके पास अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए कोई वैधानिक कोई लीगल एस्पेक्ट है? क्योंकि जब केस जब जाएगा, जब आप सीबीआई में जाएंगे, जब सीबीआई अगर आपसे पूछताछ करेगी तो आपके दावों की सच्चाई को प्रूव करने के लिए आपके पास आपको कुछ एक ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे आप इसको प्रूव कर पाएंगे। क्योंकि ये मामला अगर कोर्ट में जाएगा तो भी इसका वैधानिक आधार साबित करना होगा, उसके लिए आपको सबूत चाहिए होंगे। और जिस तरह की मैं लगातार बात कर रहा हूं कि लगातार जो टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इस मामले में सीबीआई ने अपनी तरफ से एक तरह का क्लियर कर दिया था कि किसी तरह का कोई फाउल प्ले नहीं था दिशा सालियान के केस में। और दिशा सालियान के केस को लेकर फिर एक बार एसआईटी की जांच का शुरू हो जाना महाराष्ट्र में, और ठीक उसी वक्त में सुशांत सिंह को लेकर एक करैक्टर का सामने आना, क्योंकि दोनों केस आपस में जुड़े हुए थे, दिशा सालियान का और सुशांत सिंह राजपूत का। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो एक बड़े परिप्रेक्ष्य में इसको देखने की जरूरत है। और अब रूप कुमार शाह को यह साबित करना होगा जो दावा कर रहे हैं उसका वैधानिक आधार अपने स्टेटमेंट में अंकुर कई चीजों का उन्होंने जिक्र किया कि मैं आगे आपके पास आऊंगी, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत को हत्या बताने वाले रूप कुमार शाह को पूछताछ के लिए सीबीआई बुला सकती है। अब ये बड़ी अपडेट इसमें आई है। प्रमोद शर्मा इसमें ज्यादा जानकारी देंगे। प्रमोद, ये एक और बड़ी अपडेट। बिल्कुल पयुदी, क्योंकि अभी सुशांत सिंह राजपूत की
हत्या है या सुसाइड किया गया था, इसको लेके सीबीआई ने ना तो कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट फाइल की है, ना ही अभी तक किसी को चार्जशीट किया है। और ऐसे में अगर कोई शख्स आकर ये दावा करता है कि वो आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी, और वो शख्स जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की पोस्टमार्टम करने वाली टीम का हिस्सा रहा है, जिसने ऑटोप्सी के दौरान इस तरीके के निशान देखे थे, तो जाहिर तौर पे सीबीआई जो हमें सूत्र बता रहे हैं उसको बुलाया जाएगा, उसके स्टेटमेंट लिए जाएंगे और साथ में ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो दावा वो किया जा रहा है वो किस आधार पर किया जा रहा है, कौन से ऐसे निशान थे। क्योंकि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चाहे विसरा रिपोर्ट हो या जितने भी फॉरेंसिक टेस्ट हुए हैं, उसकी जो रिपोर्ट है वो सीधे तौर पर जो है आत्महत्या की तरफ इशारा करती थी। सीबीआई भी जो है वो 306 यानी अमिटमेंट ऑफ सुसाइड की जांच कर रही थी, और इसमें अगर ये नया दावा किया जाता है तो इसको बुला के पूछताछ किया जाएगा। वो इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि अगर आने वाले वक्त में सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट जो है कोर्ट में फाइल करती है और ऐसे में डिफेंस काउंसिल ये बोल देता है कि इस तरीके का दावा किया गया था, उसको जो है सीबीआई ने एग्जामिन नहीं किया था, तो कोर्ट जो है री इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर सकती है। ऐसे में किसी भी ऐसी संभावना को, ऐसे व्यक्ति को जो है सीबीआई नहीं छोड़ेगी जो कि इस केस में कोई भी रोशनी डाल सकता है, दो बातें मैं आपसे जानना चाहती हूँ। पहला ये कि रूप कुमार अपने बयान में कह रहे हैं कि साहिब को मैंने बताया था, वो साहिब जो ऊपर अथॉरिटी थी, क्या किसी प्रकार का दबाव था? और क्योंकि आप उस वक्त कार्यरत थे, आप कार्य कर रहे थे, रिटायर नहीं हुए थे, क्या यही एक कारण था कि उस दौरान आप अपना मुंह नहीं खोल सकते थे? इस बात को लेकर धमकाया जा रहा था। तो क्या ये सारी संभावनाएं हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सर्विस में रहते हुए कोई भी मीडिया के सामने बात नहीं कर सकता, ऑथराइज नहीं होता, उस सीमाओं में ज़रूर रूप कुमार शाह बंधे होंगे। लेकिन रूप कुमार शाह जो अब बातें कर रहे हैं उसको जो है साबित किस आधार पे किया जाएगा? क्योंकि कॉज ऑफ डेथ पोस्टमार्टम में साफ तौर पे हैंगिंग आई है। विसरा रिपोर्ट में किसी तरीके की पॉइजन या फिर फाउल प्ले नहीं पाया गया था। जितने भी डॉक्टर्स थे जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था उनसे बयान सीबीआई ले चुकी है, और जिस कमरे में आत्महत्या की गई थी उसकी तस्वीरें भी मीडिया में वायरल हो गई थी। उस कमरे को बाकायदा चाबी बुलाने वाले से खुलवाया गया था। उस वक्त वहाँ पे नीरज, दीपेश और जो सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त थे सिद्धार्थ पिठानी वहाँ मौजूद थे। उन सबसे गई थी सीएफएसएल की टीम, यहाँ से गई थी और उन्होंने पूरा रिकंस्ट्रक्शन किया था। और उसके बाद सीबीआई ने लगभग अपनी जाँच खत्म कर दी थी, और उसके बाद ये इस पूरे मामले में जो है किसी भी तरीके के ना आरोप लग रहे थे और ना परिवार बहुत ज्यादा बात कर रहा था। अश्विन भी मेरे साथ है, मैं आऊंगी आपके पास, प्रमोद आपके पास भी आऊंगी और अंकुर आपके पास भी आऊंगी। लेकिन इससे पहले इस केस से जुड़े हुए 10 बड़े अपडेट हम आपको बता दें कि अब तक इसमें क्या अपडेट है। ऑटोप्सी स्टाफ रूप कुमार शाह का दावा यह है कि इसे सुसाइड नहीं, सुशांत का मर्डर हुआ था, जिस पर लगातार अपडेट आपको हम दे रहे हैं। सुशांत के शरीर पर चोट के निशान थे, उनका यह कहना है। रूप कुमार को पूछताछ के लिए बुला सकती है सीबीआई। और इसी के साथ पांचवा अपडेट क्या है वो आपको बता देते हैं कि सुशांत केस में दावे को लेकर पूछताछ संभव है, क्योंकि रूप कुमार जो दावा कर रहे हैं ये बहुत बड़ा दावा है, हाई प्रोफाइल केस है, इसलिए सीबीआई किसी भी तरह की कोई चूक नहीं करने वाली है। छठी अपडेट यह है कि सुशांत की बहन ने रूप कुमार की सुरक्षा की मांग की है, बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया है और मांग की है कि रूप कुमार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। ऑटोप्सी स्टाफ का दावा है कि पोस्टमार्टम की सिर्फ फोटो खींची गई, वीडियोग्राफी क्यों नहीं हुई? तो ये एक बड़ा आधार हो सकता है। जो फिलहाल शुरुआती जानकारी मिल रही है कि वीडियोग्राफी की अगर संभावना थी तो क्यों नहीं की गई, और सिर्फ फोटोग्राफी ही उसकी क्यों की गई? ऑटोप्सी स्टाफ का यह भी दावा है कि पोस्टमार्टम की सिर्फ फोटो खींची गई थी, जिस वक्त पोस्टमार्टम किया जा रहा था उसकी वीडियोग्राफी नहीं हुई थी, और जिसके बाद से अभी जो कुछ संशय बने हुए थे उनका कुछ भी उसको लेकर कोई भी साफ गोई नहीं है किसी भी तरह से उस पहलू में। जल्द से जल्द बॉडी की पिक्चर्स क्लिक कराई गई, ये भी रूप कुमार ने बताया कि बहुत जल्दबाजी में सब कुछ हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि जब सबसे पहले बॉडी उन्होंने देखी तो उन्हें कुछ अलग महसूस हुआ, जिसको लेकर उन्होंने अपने सीनियर को भी बताया। सुशांत की मौत कोई साधारण आत्महत्या नहीं थी, ये भी कहा गया है उनकी तरफ से, और ये भी जानकारी दी गई है कि इसे लेकर उन्होंने अपने ऊपर के लोगों को बताया था, लेकिन फिर भी ना तो वीडियोग्राफी हुई और सिर्फ बहुत जल्द ही फोटोग्राफी पूरे पोस्टमार्टम की गई थी। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।